तुलसी बाबा जी ने बराबरी क्यों लिखी? कहाँ राम कहाँ लंका वाली, कहाँ लंका में रहने वाली सुपड़खा और कहाँ मेरे भगवान। कहाँ राम कहाँ लंका वाली और कहाँ अमृत कहाँ विष की प्याली। कहाँ एक अमृत का कटोरा और कहाँ विष की प्याली। हमारे भगवान है अमृत का कटोरा, राम जी अमृत का कटोरा और सुपड़खा विष की प्याली। आखिर तुलसी बाबा जी ने बराबरी कैसे लिख दिया कि कहाँ गंगा कहाँ गंदी नाली, 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 कहाँ अमृत कहाँ विष की प्याली। कहाँ गंगा कहाँ गंदी नाली, कहाँ कानपुर में बहने वाली गंगा और कहाँ देहात में बहने वाली गंदी नाली। भगवान राम गंगा और सुपड़खा देहात में बहने वाली नाली। आखिर बराबरी कैसे लिख दिया? कहा सोची तुलसी लिख डाली, बोले तुम सम पुरुष नमो सम। आखिर बराबरी कैसे लिख दिया? ऐसे ना समझ में आवे तो एक देहाती में कहावत कही जाती है, कहाँ मट्टिक त्यालक पीपा कहाँ संटक सीसी। कहाँ मट्टिक त्यालक पीपा कहाँ संटक सीसी। भगवान है संटक की सीसी और सुपड़खा मट्टिक त्यालक पीपा। हाँ, भवानी का यही प्रश्न है, आखिर बराबरी क्यों लिख दिया? तुलसी बाबा जी ने वेद मति शोध 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 के पुराण सब ऐसे नहीं है। मानस की एक एक चौपाई पर यदि कथा चले तो सालों कथा चलती रहेगी, लेकिन कथा समाप्त नहीं होगी। सालों कथा चलती रहेगी। तुलसी बाबा जी ने बहुत विचार सोच समझ के लिखा है एक एक चौपाई पर। क्या बराबरी देखी, आइए समझ लें। जिस समय सुपड़खा के पति विद्युजीव को रावण ने मार दिया, सुपड़खा का पति था, विद्युजीव नाम था, उसको रावण ने मार दिया क्योंकि विद्युजीव रावण से ज्यादा बलशाली था। रावण ज्यादा कोई बलशाली हो कि जरे लागे थे आदमी, कोई ज्यादा धनवान हो लागे। आपके टोला पड़ोसी देखो सब जरे लागे, आप मालदार हो लागो, दो मंजिल बन जाए, चरपहिया फोर व्हीलर आ जाए, फिर देखो कहते यार कहां से पैसा लाओ दी, कहां से पैसा लाओ दी, घर हम आपसे बतलाते कहां से पैसा लाओ दी। यूं नायदा की कमाई कत्ती परिश्रम करता है व्यक्ति, परिश्रम कोई नहीं देखी, जो बस देखी कहां से कमाई आती है, ये मंजिल कैसे बनेगा, मंजिल कैसे बनेगा, लेकिन एक कोई नहीं देखेगा। तो रावण जलता था, विद्युजीव को मार दिया। जो मार दिया तो सुपड़खा बेचारी विधवा हो गई, और जब विधवा हो गई सुपड़खा तो सुपड़खा ने दोनों भुजाओं को उठाया, और नारी जब भुजाएं उठाए तो समझो दादा प्रलय छा जाएगा। इसलिए माँ बहनों आप लोगों से निवेदन है, कथा के समापन में जब बोला जाता है उमापति हर हर महादेव, तो माँ बहनों को हाथ ऊपर नहीं उठाना चाहिए, बस हत्थे पल्ले हाथ ले जाओ। बस आप लोगों को हाथ नहीं उठाना चाहिए, दादा लोगों को हाथ उठाना चाहिए, लेकिन माँ बहनों को हाथ नहीं उठाना चाहिए। आइए सुपड़खा ने दोनों भुजाएं उठा करके प्रण किया, आए रावण, आए भैया, तुमने मेरे पति को मार दिया, मेरी मांग सुनी कर दी, मुझे विधवा बना दिया। जाओ मैं प्रण करती हूँ, जब तक लंका की एक एक स्त्री अपने समान, अपने समान का मतलब विधवा, सुपड़खा विधवा है, अपने समान नहीं देख लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। और सब राक्षसी विधवा कब हुई हैं? जब सब राक्षस मरी जाएंगे तब तक। और राम ने क्या प्रण किया है? सुपड़खा ने प्रण किया है सभी राक्षसों का विनाश, और राम ने क्या प्रण किया है कि निश्चरहीन करहु महि भुज उठाई प्रण कीन, और सकल ऋषि के आश्रम जाई जाई सुख दीन। भगवान ने भी प्रण किया है कि मैं निशाचरों का विनाश करूंगा। दोनों भुजाएं उठाकर
सुपर्णखा ने भी प्रण किया है निशाचरों का विनाश और मेरे भगवान ने भी प्रण किया है निशाचरों का विनाश। यह सोची तुलसी लिखे डाली, 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 यह सोची तुलसी लिखे डाली। तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी। यह सोचे तुलसी लिखे डाली, यह सोचे तुलसी लिखे डाली। तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी। बस यही बराबरी देखी। सुपर्णखा यह कहा है कि जैसा तुमने प्रण किया वैसे प्रण हमने किया। तुमने प्रण किया है राक्षसों का विनाश और हमने प्रण किया है राक्षसों का विनाश। तुलसी बाबा जी ने यही बराबरी देखी, तभी लिख दिया ना तुम्हारे समान हमको पुरुष मिला। सुपर्णखा ने कहा भगवान से, ना तुम्हारे समान हमको पुरुष मिला और ना हमारे समान तुमको नारी मिली होगी। यह से ताते अब लगी अरे रहमा कमानी, ताते अब लग रहमा कमानी, ताते अब लग रहमा कमानी, ताते कछु तुम निहारी, मनोमना कछु तुम निहारी, मनोमना कछु तुम निहारी, मनोमना कछु तुम निहारी। ताते अब लगी रहो कुमारी। देखिए सुपर्णखा है विधवा, विवाह हो चुका, तब वो कहते ताते अब लगे रहूं कुंवारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। पूरा नहीं, कछु के बहुत अर्थ होते। कछु माने आधा, कछु माने चौथाई, कछु माने कछु के बहुत अर्थ होते। दादा आप लोगों ने सुंदरकांड में पढ़ा होगा, कछु मारी से कछु मर देश, कछु मिली से धरि धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। तो कछु के बहुत अर्थ होते हैं। सुपर्णखा कहा लगी पूरा पूरा मनु नाय है, मनु माना कछ तुम्हें निहारी। तुमका देखे तो हमारा कुछ कुछ मन करिस, कुछ कुछ पूरा नाय, कुछ कुछ मन करिस कि तुम्हारे साथ हम बिहाव करें। तो राम ने क्या क्या कहा? राम ने क्या कहा? कहा लगी भगवान ने कहा हमारी तो हमारे साथ है, हमारी तो हमारे साथ है। सीतई चितई और कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता, कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता। अहाई कमारे मोरे लगो भ्राता, अहाई कमारे मोरे लगो भ्राता, मोरे लगो भ्राता। सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता। आई कमरे मोरे लगो भ्राता, मोरे लगो भ्राता, मोरे लगो भ्राता। भगवान ने सीता की तरफ इशारा किया। भगवान ने कहा हमारी तो हमारे साथ हैं, जाओ मेरा भैया कुमारा है,
हाय कमार मोर लग भ्राता, जाओ मेरा भैया कुमारा। अब यहाँ पर भवानी ने भोलेनाथ जी को फिर रोक दिया। क्यों? भोलेनाथ जी से भवानी ने कहा बाबा हमको ये बताओ कि भगवान झूठ बोले चाहे सच बोले उनका सर्टिफिकेट बना का? भगवान झूठ बोले चाहे सच बोले का सर्टिफिकेट बना? लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला अयोध्या में है और भगवान कहत कि भैया हमारा कुमारा है, आखिर झूठ क्यों बोले? झूठ क्यों बोले भगवान? देखिए सुपर्णखा और लक्ष्मण की बराबरी कुछ मिल रही है, सुपर्णखा और लक्ष्मण की कुछ बराबरी मिल रही है, इसलिए मेरे भगवान ने कहा ऐ सुपर्णखा जाओ तुम्हारे भैया के पास में चले जाओ, भैया के पास में चली जाओ। बराबरी क्या मिल रही है? सुपर्णखा है कौन? है कौन सुपर्णखा? सुनिएगा। सुपर्णखा रावण की बहिनी, 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 दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, अहिनी कमलम नागिनी, अहिनी कमलम नागिनी। और मेरा भैया लक्ष्मण सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहै कमार मोर, अहै मतलब नाग, अहिनी कमलम नागिनी, अहै कमार मोर लघु भ्राता, अहै कमार मोर लघु भ्राता, आय कुमार सुपर्णखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, अहिनी कमलम नागिनी और अहै कमार मोर लघु भ्राता, अहै कमलम नाग, अहिनी कमलम नागिनी। तू है नागिनी, मेरा भैया है नाग, चल जाओ उसी के पास में जा। सुपर्णखा दौड़ के यहाँ गई लक्ष्मण जी के पास में, बोलिए बड़ी आस लेके आए ना। सुपर्णखा ने कहा बड़ी आस लेके आए ना। लक्ष्मण कहे लगे आस अपन बताओ, आस बताओ प्यास बुझाऊं हम। तो सुपर्णखा कहने लगी ये हमसे करी लो विवाह। सुपर्णखा ने कहा नाही मत कर देना, मना मत कर देना, ये हमसे करी लो विवाह। बोली हंस के बचनिया, हमसे करी लो विवाह। बोली हंस के बचनिया, हमसे कर लो विवाह, बोली हंस के बचनिया, हंस के बचनिया बोली, हंस के बचनिया, हंस के बचनिया बोली, हंस के बचनिया, हंस के बचनिया बोली, हंस के बचनिया। ये हमसे भाई जी हमसे कर लो विवाह। बोली हंस के बचनिया, हमसे कर लो विवाह, बोली हंस के बचनिया, हमसे कर लो विवाह, बोली हंस के बचनिया। सुपर्णखा गई लक्ष्मण जी के पास में, लक्ष्मण जी से कहा विवाह कर लो हमसे विवाह। लक्ष्मण जी दूरन से हाथ जोड़े और डिडियाई पड़े, कहे लगे महतारी हमका माफ कर दो। माता सम जानो पर नारी, मैं पराई बहन पराई स्त्री को पराई बिटिया को माँ के समान जानता हूँ। माता सम जानो पर नारी, और धनु पराए विषते विष भारी। रावण तो लक्ष्मण ने कहा हमका महतारी माफ कर दो। सुपर्णखा से कहा हमका महतारी माफ कर दो।
सुपड़खा मारी गुस्साए गई। जैसे लक्ष्मण जी ने महतारी कह दिया, मारी सुपड़खा गुस्साए गई। ऐसा हो जाता है, कोई 18-16 साल की हुई लड़की शादी हो गई होए और का माता जी कह दो मार गुस्साए जाए, कम मर गए हम माता जी दिखाई रहे, कम माता जी दिखाई रहे। अभी 18 साल हमारी उम्र की माता जी दिखाई रहे, हमारी गुस्साई जाती है। लक्ष्मण जी ने कहा महतारी हमको माफ कर दीजिए। तो सुपड़खा हमारी गुस्साए गई, कहला कि तुम्हारी महतारी तुम कैसे कह दियो महतारी, हमारी लक्ष्मण की महिमा घुसी जाए। कहला कैसे तुम महतारी कह दियो, बड़े बापा महतारी कह दियो, तो महतारी हम देखे। सुपड़खा कहला कैसे कह दियो तुम, गर्भ को ना तू न गोदी को ना तू, नहीं तो दूध पियो पुचकारी, मैं गढ़नंक निवास करूं तू वन वन घूमे ब्रह्मचारी। अरे लक्ष्मण ये बता, ना तो मैंने तुझको अपने उदर में पाला, गर्भ में पाला, और ना ही तुझको दूध पिलाया, ना ही तुझको गोदी खिलाया, और ना ही सेया पाला, लेकिन तुम महतारी कैसे कह दियो, कैसे कह दियो महतारी। गर्भ को ना तू न गोदी को ना तू, नहीं तो दूध पियो पुचकारी, मैं गढ़लंक निवास करूं और तू वन वन घूमे ब्रह्मचारी। क्षण मात्र मिलाप कबहु न भई, और फिर मैं कैसी तेरी महतारी। ये बताओ कैसे हमका महतारी तुम कह दो, कैसे महतारी कह दो। तो लक्ष्मण जी ने, बच्चों शांत बैठे, शांत बैठे सब लोग। लक्ष्मण जी ने, एक मुहावरा आता है ईंट का जवाब पत्थर से देना, सभी लोग पढ़े लिखे हो, एक मुहावरा आता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो लक्ष्मण जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। यह कह लें कि गरम लोहे को देख करके चोट देना, मुहावरा ये भी आता है। तो लक्ष्मण जी ने समझो गरम लोहे को देख करके चोट दिया। सुपड़खा कह रही है तुमने महतारी कैसे कह दिया, तो लक्ष्मण जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ऐ सुपड़खा, गर्भ को नात न गोदी को नात, नहीं तो दूध पिए की महतारी। ना तू मुझे गर्भ में पालने की माँ है, ना तू दूध पिलाने की माँ है, ना तू गोदी खिलाने की माँ है। सुपड़खा कहला तो तुम बताओ तो कैसे महतारी कह दे। गर्भ को नात न गोदी को नात, नहीं तो दूध पियो पुचकारी। उर आस करे स्त्री पन की, और मम भ्रात समीप जबी तो पधारी। लक्ष्मण जी ने कहा अभी मेरे भैया के पास में क्या करने गई थी, अभी मेरे भैया के पास में क्या करने गई थी। बोली विवाह करने के लिए। जब तुमने कहा था तुम सम पुरुष न मौसम नारी, क्या करे गई रहो। सुपड़खा कहला कि बिहाव करे खातिर। तो लक्ष्मण जी ने कहा बस तेई छड़ उर आस करे स्त्रीपन की, और मम भ्रात समीप जबी तु पधारी। तेई क्षण सुनु अय निश्चरी, भैसी समान मेरी महतारी। बस जब तुम अभी भैया के पास गई रहो और तुमने भैया से कहा कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तात अब लगी रहूं कुमारी। बस वतन खान तेई क्षण सुन अय निश्चरी, भैसी समान मेरी महतारी। तब है ने बस तुमका सीता समान अपनी मां मान लिया। देखिए लक्ष्मण जी के ऐसे भाव हैं। और आज कल के दादा लड़का होती तो कहती कोई बात नहीं बड़े भैया करें तो हम करें, टेंशन का है तुम ले। बिहाव कोई नाही दादा करते, चाहे 80 साल का बुढ़ा हो, महिमा दादिया कौन हो, तब वो कोई लड़की आ जाए कहे लगे बाबा का विवाह करियो, तो सोचे हाँ कर लिया, बुढ़ापा में लुटिया पानी दी। हाँ चाहे चली उठी नहीं पावे, लेकिन सोचे बिहाव कर लिया, बुढ़ापा में लुटिया पानी दी, बिहाव कर लिया, नहीं करी। तो लक्ष्मण जी ने जवाब दे दिया। सुपड़खा ने सोचा ये जो स्त्री है, सीता की तरफ देखे कहे लगी ये जो नारी है, झगड़ की झंझट यह है समझो। सोचे लगी इक्का साफ करो, कोनो न कोनो राज्य हो, दो में से एक राज्य हो जाए, इक्का बस मार डालो। तो सुपड़खा बने से विकराल भेष, और जैसे सीता की तरफ चीखती हुई दाई, भगवान ने लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया
किसी तई सफाई देखी रघुराई, सीतई सफाई देखी रघुराई, सीतई सभई देखी रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। इशारा कर दिया भैया अपने पूर्व जन्म का बदला चुका लो। लक्ष्मण जी झपटे, तलन मैया भवानी ने यहाँ भोलेनाथ जी को फिर रोक दिया। भवानी ने भोलेनाथ जी को फिर रोक दिया, बोली बाबा कथा गलत हो गई। कहाँ भवानी बेर बेर रोक देती थी, तनिक कहूँ मिस्टेक देखा है बस तुरंत रुक जाओ बाबा रुक जाओ, और एक एक अक्षर का एक एक शब्द का निचोड़ समझती थी। भवानी कहने लगी बाबा हमको ये बताओ, भगवान मर्यादित थे, मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, विधि विपरीत करे नहीं काम। भगवान मर्यादित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ नारी पर हाथ उठाने को कह रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, विधि विपरीत करे नहीं काम, अस्त्रहीन रिपु पर रघुराई, और कबहु सके नहीं हाथ उठाए। भगवान का तो नियम है कभी दुश्मन पर, दुश्मन अगर जो अस्त्रहीन है शस्त्रहीन है तो भगवान वार नहीं करते। पहले के जमाने में जब दुश्मन निहत्था होता है तो वार नहीं किया जा रहा है, जब दुश्मनों के हाथ हमको यह औजार हो, अगर जो निहत्था है तो लोग उससे निहत्था बैठते थे। और आज का आदमी दादा अगर जो दुश्मनी कोई की है और देखे न सड़क पर जाए रहे खाली हाथ हैं और उनके पास है छेपाई रात, तो तुरंत निशाना लगा के बस धादी खोपड़ी मार दे। हाँ बदला चुका ही नहीं, लेकिन तब का जमाना था, तब दुश्मनी ऐसे नया अदा कर रहे हैं। जब अगर जो दुश्मन के हाथ में तलवार है तो सामने वाले के हाथ में भी तलवार होनी चाहिए, अगर जो दुश्मन निहत्था तो तुम हो निहत्था। तो भवानी का यही प्रश्न है बाबा, सुपर्णखा अबला थी, असहाय थी, नारी थी, अस्त्रहीन थी, अस्त्रहीन थी, कोई औजार उसके हाथ में नहीं रहा। अस्त्रहीन रिपु पर रघुराई, और कतहु सके नहीं हाथ उठाए। सुपर्णखा अबला पर नारी, और अस्त्रहीन क्यों बात विचार। कौन भाव प्रभु के उर आई, और कहे अनुज सन सैन बुझाई। आखिर भगवान के मन में कौन सा भाव आया जो अनुज यानी भैया से कहा कि अपने पूर्व जन्म को बदला चुकाई, कौन सा भाव आया? आइए छोटा सा भाव है समझ लीजिएगा, पूर्व जन्म की कथा है। आखिर भगवान ने क्यों कहा कि भैया पूर्व जन्म का बदला चुका लो, समझ लीजिएगा थोड़ा सा भाव है। पूर्व जन्म में ये जो लक्ष्मण जी थे ये शेष थे, लक्ष्मण जी शेष थे, और ये जो सुपर्णखा है ये नागिनी थी, शेष जी की पत्नी। शेष जी नाग और ये नागिनी सुपर्णखा जो थी ये नागिनी थी, शेष जी की पत्नी। दोनों ने तपस्या किया, जब तपस्या किया तपस्या सफल हो गई। जब तपस्या सफल हो गई भगवान ने वहां से बुलावा भेज दिया कि जाओ शेष नाग जी को बुला लाओ, शेष नाग जी को बुला लाओ कि यह देख तपस्या शेष जी की प्रभु ने संदेश पाया है। यह देख तपस्या शेष जी की प्रभु ने संदेश पाया है। यह देख तपस्या शेष जी की प्रभु ने संदेश पाया। प्रभु ने संदेश पठाया है, और
अतियादर सहित शेष जी को बैकुंठ धाम बुलवाया है। अतियादर सहित शेष जी को बैकुंठ धाम बुलवाया। अतियानंद सहित शेष जी को बैकुंठ धाम बुलवाया। शेष जी बैकुंठ चले गए और इधर नागिनी अकेली बची। बैकुंठ गए हैं शेष नाग, नागन रह गई अकेली है। यह सोना नागलोक लागे, घर पे नहीं कोई सहेली है। नागिनी अकेली रह रही है, उसके साथ में कोई सहेली भी नहीं। नागिनी ने कुछ दिन तो व्यतीत किए, कुछ दिन तो नागिनी ने व्यतीत किए, लेकिन कुछ दिनों बाद नागिनी ने बहुत गलत कर दिया। क्या किया कि नागन विषय अरे भोग के काजा, नागन विषय भोग के काजा, नागिन विषय भोग के काजा, नागिन विषय नागिन भोग के काजा। करी डो आतिकार मय काजा, करी डो अधिकार में काजा, कर डारो अधिकार में काजा, कर डारो अधिकार में काजा, कर डारो। नागिनी ने बहुत गलत कर दिया। नागिनी ने एक नाग था संबर नाम का, नाग का नाम था संबर नाग। संबर नाग दुष्ट यति भारी, संबर नाग से इधर नागिनी ने प्रेम कर लिया। शेष नाग जी थे नहीं, नागिनी ने पराये पति से प्यार कर लिया। जब प्रेम कर लिया, एक दिन के बाद नागिनी उसी के साथ में समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन के बाद भानु प्रताप शिकार खेल करके, उस समय भानु प्रताप का राज था। भानु प्रताप शिकार खेल करके वापस आ रहे थे महलों की तरफ, यानी शेष जी के घर की तरफ होकर के निकले। जब शेष जी के घर की तरफ होकर के निकले तो भानु प्रताप को शेष जी के महलों में दो लोगों की बोलने की आवाज सुनाई पड़ी। जब दो लोगों की बोलने की आवाज सुनाई पड़ी तो भानु प्रताप ने घोड़े को तराशा, घोड़े को झटका दिया, घोड़ा रुक गया और उतर करके भानु प्रताप शेष जी के घर में गया। जब घर में गया भानु प्रताप, नागिनी ने जैसे जाना कि भानु प्रताप आ रहा है तो नाग को छुपा दिया और नागिनी मिली। नागिनी मिली, भानु प्रताप जो पूछने लगे, ऐ नागिनी बोल तेरे घर में कौन था, कौन था तेरे घर में? नागिनी कहा लगी कोई ना है, कोई नहीं। नागिनी ने कहा कोई ना है। राजा ने कहा सच बता दो। नागिनी कहने लगी कोई नहीं, कोई नहीं था। भानु प्रताप कहा लगे नहीं सच बताइए। नागिनी कहा लगे राजा हो तुम अपने घर का हो, राजा होगे तुम अपने घर के होगे, हमारे घर के नहीं, नहीं बताओ क्या कर लोगे? राजा ने कहा नहीं बताइए। सुपड़खा कहा ओ, नागिनी कहा लगे नहीं बताइए। राजा ने कहा नहीं बताओगी? बोली नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? बोली नहीं बताऊंगी। तो भानु प्रताप के पास में घोड़वा हकते रहा है, ये कुछ चबुका रहा है, कहे लगे नहीं बताइए, नहीं बताइए, बताओ। कहे लगे नहीं बताई। तो हाथली न चाबुक बिकराला, हाथली न चाबुक बिकराला, आया कोड़ा ये बस तारा सारा माई नागिनी खाल खींचे लागा। हाथली न चाबुक बिकराला, हाथली न चाबुक
विकराला हाथली में चाबुक बिकराला चारे पांच मारो तत्काला चार पांच मारो चार पांच मारो चार पांच मारो उठाया चबुका बस साड़ साड़ दो चीन घसीट दी से राजा और बस घसीटी से और इधर नागिनी खाल खाल खींच दी बस खाल खींच के अस कही के निज भवन से धारा अस कही के निज भवन से धारा नक भवन से धारा ओ अस कही के नप भवन से धारा अस कही के नप भवन से धारा अस कही के नप भवन से धारा नागन ढुरई नयन जल धारा नागन ढुरई नयन जल धारा नागन ढुरई हो तब तक शेष नाग घर आए तब तक शेष नाग नागिनी देखी दुखित यति पाए नागिनी देखी दुखित यति राजा ने उठाया घोड़ा बस दो चार घसीटे जैसे बैठे घोड़वा पर है लगाम दिया घोड़ा महलों में राजा तो चला गया लेकिन नागिनी इधर रोवे लगी दादा रोवे नहीं लगी जी की खाल खींच दिन जाए चबुकन रोवे नहीं लगी नागिनी यहाँ रोवे और भगवान की माया शेष नाग जी अत्य दिन यहाँ ना आए लेकिन जी दिन नागिनी को भानु प्रताप ने मारा नागिनी रोवत रहे तलहे शेष नाग जी आए गए शेषनाग जी आए गए और जब शेषनाग जी आ गए पहुंचे महलों में तो नागिनी मारे रोहन परी फपसन परी मारी फपसई नागिनी शेषनाग जी पहुंचे बोले क्या बात है तो नागिनी फपसई लागे मारे काहे पूछी हो जाओ बैकुंठ रमिले हो जाए काहे पूछी हो जाओ बैकुंठ रमिले तुमका बैकुंठ दिखाते हैं, कोई चाहे मारे चाहे पीटे चाहे कोई खाल खींच तुमका बैकुंठ दिखा जाओ बैकुंठ रम ले जाए। हाँ नागिनी काय लागे जाओ तुम बैकुंठ रम ले जाए यहाँ का करी हो हाल चाल काहे पहुंचते जाओ जहाँ से आए हुए चले जाओ। शेषनाग जी ने कहा बताओ तो आखिर क्या बात है क्यों रो रही हो दादा। शेषनाग जी की छोड़ो शेषनाग जी की छोड़ो कहूँ आप 10 15 20 साल बाद घर का आए हो। शेषनाग जी की बात छोड़ो कहीं 10-15 साल बाद आप घर का आओ जब घर में पहुंचो तो आपकी घरवाली रोवत मिले तो क्या बीतेगी आप पर आप भी पूछोगे आखिर क्या बात है काहे रोए रही तो ऐसे शेषनाग जी पूछेला क्या बात आखिर क्यों रो रही हो तो नागिनी ने कहा क्या बताएं स्वामी तुम तो बैकुंठ चले गए लेकिन यहाँ बहुत गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया तो नागिनी कहने लगी स्वामी यही जग करे नप यही जग करे नप महाप्रतापी अरे सो मोह मारी सी बहु संघाती सो मोह मारी सी बहु संघाती यही जग कर नप महाप्रतापी
मोह मारी सी कहो संघाती, सो मोह मारी सी। स्वामी जो यहाँ के राजा भानु प्रताप हैं उन्होंने मुझे मारा। शेषनाग जी ने कहा क्यों क्यों मारा? तो नागिनी कहा लगी हम नहीं जाने तो काहे मारे। नागिनी कहने लगी ए हमको पता नहीं क्यों मारा। अब शेषनाग जी मारी गुस्साए गए। भाई किसी की पत्नी को कोई मारी उड़ाई दे तो नाराज गुस्सा तो आएगी। शेष जी मारी गुस्साए गए। शेषनाग जी बोलने लगे, बोले क्या राजा होंगे अपने घर के होंगे, अरे पराई स्त्री को मारेंगे। मैं जा रहा हूँ। नागिनी से कहा तुम छुपाई जाओ, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ राजा को डस करके आऊंगा। नागिनी और हमारी फपसैला कहे लगी स्वामी जाओ डस के आना। होता है माँ बहनों को छुपवाने लगे कोई तो हमारी और फपसै लगती, छुपवावे लगे कौन और फपसै लगती। नागिनी रोने लगी, कहने लगी जाओ स्वामी डस करके आ। शेषनाग जी कहने लगे प्रिय तुम धीरज रखो मैं जा रहा हूं। शेषनाग जी चल पड़े, बनाया सर्प का भेष, पहुंच गए राजा के राज दरबार में। जैसे पहुंचे द्वारपालों ने देखा रे सपवा कौन सी आई गवाया, सपवा कौन सी आई गवा। द्वारपालों ने देखा सांप को, द्वारपालों ने उठाया लाठी ये मारा ही जाते रहे तले। राजा कह लगे रुको 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 रुको, जीव हत्या पाप है, अहिंसा परमो धर्म। जीव हत्या पाप है, मारो ना मारो ना मारो ना मारो ना मारो ना भैया मारो ना। जाओ इसको उठाओ और इतनी दूर फेंक करके आओ कि दोबारा महलों की तरफ देख न सके। द्वारपालों ने उठाया सर्प को और गए काफी दूर फेंक करके आ गए, आई गए काफी दूर फेंक करके। शेषनाग जी सोचने लगे यार धर्मात्मा राजा तो बहुत लगता है भाई, जो न मारे न मारन दे, जो मारे न मारन दे, परत्रिया क्यों हाथ उठाई। तो शेषनाग जी ने विचार किया एक बार और प्रयास करें, एक बार और राजा के डसने का प्रयास करूंगा। अब की शेषनाग जी ने विचार किया अब की ऐसी जगह जाए जहां द्वारपाल स्वारपाल कोई न हो, जहां राजा जी अकेले आवत हो। अकेले अकेले कहां राजा मिले हैं। तो शेषनाग जी ने बहुत लंबा दिमाग लगाई रहे, शेषनाग बहुत लंबा दिमाग लगाए रहे। कहां गए? शेषनाग जी गए विष्टक कक्ष में बैठ गए, गोड़री गोड़री लगा घूम फरिया लगा बैठ गए। विष्टक कक्ष मतलब डोल डाल जहां पर राजा जाते हैं। डोल डाल ऐसे न समझ में आवे, तमाम माँ बहने भैया लोग नहीं समझ पाए हैं। डोल डाल जिसे कहते हैं लैट्री, शुद्ध भाषा में बताई दी। शेषनाग जी गए उड़री गुड़री लगा कर लैट्रीन में बैठ के सोचे लगे हिया राजा तो अकेले नहीं है, हिया 10 जने तो रो नहीं है। सोचे लगे लैट्रीन में बैठी चले, लैट्रीन में बनाए कुडरी गुड़ी बैठ गए। और जब राजा डोले डाले हित, डोले डाले हित नप जब गए वो, डोले डाले हित नप जब गए वो, डोले डाले नप जब गए वो, डोले डाले अरे डोले डाले नप जब गए वो, सब डोले डाले नप जब गए वो, डोले डाले हित नप जब गए वो। देख सर्प अति, जब राजा गए लेट्रीन देखने हो सपवा तुरंत फन फुला के बैठेगा। देख सर्प यति विस्मय भय वो, देख सर्प यति विस्मय भय वो, देख सर्प विस्मय भय वो। जब राजा गए लेट्रीन में पहुंचे वहां भी सर्प मिला। द्वारपालों का आवाज दिया, द्वारपालों सब आई के दौड़े दौड़े खड़बड़ाते आगे कहे लगे हाँ महाराज, हाँ महाराज का बात महाराज का बात।
क्योंकि राजा की इतनी जोर आवाज थी। कहा द्वारपालो, मैंने कहा था सर्प को इतनी दूर फेंक करके आओ कि दोबारा महलों की तरफ नजर न कर सके। बोले सर्प कहाँ से आ गया? द्वारपाल कहा लगा महाराज फेंक तो बड़ी दूरी आए रहे, पता नहीं कहां से आंगन डेंगत आएगा। कहा लगे भाई की काती दूर फेंक की कहीं भी देख ही न सके महलन की तरफ। उठाया द्वारपालों ने फिर सर्प को और गए काफी दूर फेंक करके आ गए। कहा लगे अब की ना आएगी। शेष जी का माथा ठनका, यार बहुत धर्मात्मा राजा है जो ना मारता है ना मारने देता है। देखिए 2 बार मुझे माफ कर चुका है, 2 बार माफ कर चुका है। तो शेषनाग जी सोचे लगे जई अपनी पत्नी से ने पूछी जाई है कि तो कोई गलती नहीं है। शेषनाग जी चल पड़े, आए नागिनी को बुलाया, कहा प्रिय यहाँ। नागिनी आई गई, बोली हाँ स्वामी बताओ। जब शेषनाग जी आए तो वह सोचे लगे कि अभी राजा का डसी आए। तो इधर नागिनी ने बढ़िया आरती की थाली सजाया। सोचे लगे आज आवत है स्वामी हमारे दुश्मन का डस है। आरती की थाली सजाया, सोचे लगे आज अपने पति के लिए आरती उतारो। शेषनाग जी जब घर आ गए, नप कहा आज डस्यो भर तारा। नागिनी सोचे लगे आज स्वामी आएंगे और राजा का डसी आएगा। नप कहा आज डस्यो भर तारा, चरण धोए आरती उतारा। आरती उतारे कहा लगे आज स्वामी हमारे डसी आए। शेषनाग जी ने कहा आरती ना उतारो, आरती ना उतारो, आरती ना उतारो। नागिनी ने कहा क्यों? कहा लगे अभी राजा का डसन नहीं है, अब ये राजा का डसन नहीं। नागिनी कहे लगे दादा तो आप होते। नागिनी को मूर्छा समझो आएगा। कहे लगे डसेव का है नहीं, डसेव का है नहीं। तो शेषनाग जी ने कहा प्रिय ये बताओ कोई तुम्हारी गलती तो नहीं है? नागिनी कहे लगे हमारी कोई गलती नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। शेषनाग जी ने कहा सत्य बताओ। नागिनी कहने लगी मेरी कोई गलती नहीं स्वामी, मेरी कोई गलती नहीं स्वामी। शेषनाग जी ने कहा सत्य बताओ। बोली कोई गलती नहीं, तुम्हारी कसम कोई गलती ही नहीं हमारी। और माँ बहने हम जानते हैं माँ बहने कसमें तुरंत ही खाए लगती, कसमें तुरंत ही खाए लगती, हमारी रोह लगती है कसमें तुरंत ही खाए लगती। अरे ऐसे मान लो पता नहीं कहेंगे हमारे खौरी खाए रहते, मरे ऐसे मान लो मारी आंसू कम मारी उड़ावे लगती, मरैया हो ऐसे मान लो तुम्हारी कसम हमारी गलती कोई नहीं, पता नहीं का खौरी खाए रहते। नागिनी ने कहा स्वामी मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कसम। और माँ बहनों हम कसम वसम पे विश्वास नहीं करते ना, कसम वसम पे विश्वास नहीं करते। और 3 ही आदमी दादा कसमें लाते घुमा करते, 3 ही आदमी कसमें कांधे पर लाते घुमा करते। बताए थे हम नंबर 1 चोर, नंबर 1 चोर और नंबर 2 तुम लोग खुद जानो, हम नहीं बताए। नंबर 2 तुम लोग खुद जानो, नंबर 1 चोर, नंबर 2 तुम लोग खुद जानो। पता है ऐसा नहीं लेकिन बताएंगे नहीं। नंबर 2 तुम लोग खुद जानो, अंदाजा लगाओ कौन हो। नंबर 1 चोर, नंबर 2 तुम लोग खुद जानो, नंबर 3 जुआरी, इनसे गंगा मैया हरी। ये कसमें लाते ना घुमा करते दादा, कसमें लाते ना घुमा करते। नागिनी कसमें खाने लगी स्वामी मेरी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। और माँ बहनों हमने बताया कसम वसम पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि कहा गया है लुढ़कते वही बर्तन जो टूटे होते हैं। गिलास के रे तरी ना हो, टेढ़ा बेढ़ा हो, तरी ना हो, ये कर के दो लुढ़क जाए। लुढ़कते वही बर्तन जो टूटे होते हैं और कसम खाते वही लोग जो सब झूठे होते हैं। इसलिए हम कसम वसम पे विश्वास नहीं करते। नागिनी कहने लगी स्वामी मेरी कोई गलती नहीं है। तो शेषनाग जी ने कहा है प्रिय मैं जा रहा हूं, अब की राजा से पूछूंगा, और यदि तुम्हारी गलती हुई तो, यदि तुम्हारी गलती हुई तो गलती हुई तोरी जो बाला, गलती हुई तोरी जो बाला, गलती हुई तोरी जो बाला, गलती गलती होए तोरी जो बाला, गलती होए तोरी जो बाला, गलती
कटी हो नाक कान तत काला, कटी हो नाक कान तत काला, कटी हो नाक कान तत काला, कटी हो। गलती होए तोरी चौपाला, गलती होए तोरी चौपाला, गलती होए तोरी चौपाला। कटी हो नाक कान तत काला, कटी हो नाक कान तत काला, कटी हो। झूठ बोलती होगी तो समझ लो अब मैं जा रहा हूँ, राजा से पूछूंगा और जब वापस आऊंगा तुम्हारी गलती हुई तो नाक कान साफ कर दे। नागिनी का लग जाओ हमारी कोई गलती नहीं, जाओ जाओ हमारी कोई गलती नहीं। शेषनाग जी चली पड़े। अब की नाग के रूप में नहीं गए, अब की शेषनाग जी नाग के रूप में, सर्प के रूप में नहीं गए। गए कैसे? छोटे बच्चे का रूप बनाया, छोटे बच्चे का रूप बनाया और छोटे बच्चे का रूप बना करके राजा के राज दरबार में पहुंच गए। और जब छोटा बच्चा तोतली भाषा में बात करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। जब छोटा बच्चा तोतली भाषा में बात करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। राजा के राज दरबार में शेषनाग जी छोटे बच्चे के रूप में पहुंच गए। बन करके छोटा बच्चा पहुंच गए और जब पहुंचे तो कहा, राजा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो, आओ आओ भागी। शेषनाग जी ने कहा, भागी नहीं हम हैं। ये बताओ तुमने शेषनाग जी की पत्नी को क्यों मारा है? अरे राजा का माथा ठनक गया दादा। राजा कुछ समझे नहीं पाए, कहां से जानी गवा। तब राजा सोचे मन माही, हम सिवाय कोई जानत नहीं। यार हमारे सिवा कोई जानता नहीं और वो नागिनी किसी से बताएगी नहीं और संबन्नाग भी किसी से कहेगा नहीं, लेकिन ये बालक कैसे जानेगा? तब बच्चे को बुलाया कि बालक को ये कांते बुलायो, 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 बालक को ये हाथ बुलायो, बालक को ये कांते बुलायो। सगरो भेद उसे समझायो, सगरो भेद सगरो भेद समझायो, सगरो भेद समझायो, सगरो भेद समझायो। बालक को एकांत में बुलाया, कहला कि भैया यहाँ आओ, तुम जान कैसे क्यों? लड़का कहला कि जान नहीं, ये तुम बताओ काहे मारे हो? तुम राजा हो कि दूसरे को मरी हो तुम? तो बच्चे को एकांत में बुलाया, कहा बेटा यहाँ कुछ बताने की बात नहीं है, लेकिन लाल तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। शेषनाग जी ने कहा, हाँ बताओ महाराज। तो राजा समझाने लगा, बेटा किसी से कहना मत वरना शेष जी की बहुत बदनामी होगी। शेषनाग जी घर नहीं है और इधर नागिनी ने पराई पुरुष से संबन्नाग से व्यवहार कर लिया है, उसी के साथ में समय व्यतीत कर रही थी। मैं उधर से निकल रहा था, शेष जी मेरे दोस्त हैं इसलिए मुझसे देखा नहीं गया। मैं गया तो नागिनी मिली, नाग तो कहीं छुप गया। नागिनी से जब पूछा तो नागिनी ने कुछ नहीं बताया। जब बताया नहीं तो मुझको गुस्सा आ गई और आई गई गुस्सा तो उठाए न कोड़ा बस साढ़े दो चार घसीट देना, इसीलिए मारा है भैया, वैसे और कोई उसकी गलती नहीं थी। बस पूछे न बताइस नहीं, झूठ बोलेगी बताइस नहीं, इसीलिए मारा है। शेषनाग जी सोचे लगे, हाय दादा गलती सारी हमारी नागिनी के, गलती पूरी हमारी नागिनी के, दोष राजा का लगा रही थी।
सांचे लगी अब इके नाक कान काट ले, अब जाए जा रहे हैं, अब इके नाक कान काट लेंगे। शेषनाग जी चले पड़े। इधर नागिनी ने विचार किया कि राजा धर्मात्मा है, राजा धर्मात्मा है, पता जरूर देगा। तो नागिनी ने सोचा बता ही दिए अगर जो तो हमारे स्वामी कटी है नाक कान मम स्वामी, जहिते होई बहुत बदनामी। यदि राजा बता देगा तो हमारे स्वामी आकर के हमारे नाक कान काट लेंगे दादा। और जब नाक कान काट लेंगे, जी के नाक कान कट जाए तो के बाद में कोई जिंदा रहे तो मुंह दिखावे काबिल नहीं रहे। कोई की नाक कान कट जाए तो के फिर मुंह दिखावे काबिल नहीं रहे। तो नागिनी सोचे लग जब नाक कान कट जाए तो हम की का मुंह दिखाई, किसको मुंह दिखाऊंगी। तो सोचे लगी इससे ठीक है पहले नहीं मरी जाए, हम पहले नहीं मरी जाए। तो एक सिलवट्टा पड़ा था जिस पर मसाला पीसा जाता, सिलवट्टा पड़ा था, बस उठाई सिफानु सोचे लगी आज मरी जाए, हम फायदा का नाक कान नहीं कटोई मरी हम पहले नहीं जाए। तो नागिनी ने उठाया फन और सिलवट्टा पड़ा रहा, बस ये बस दे लागे पटकाई लागी फन, पटकी पटकी फन मरी गई बा, 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 पटकी पटकी फन मरी गई बा। आयो शेष नाग धाम, आयो शेष नाग धाम, आयो शेष नाग धाम, पटके पटके फन मरे गए बा, पटके पटके फन मरे गए बा। आयो शेष नाग धाम, आयो शेष नाग धाम, आयो शेष नागिनी ने उठाया पनो पटक पटक करके दे जाओ आत्महत्या कर ली। फन के चितरी चिथरा हो गई, फन के चिथाड़ उड़ी गई। शेषनाग जी जब घर आए आवाज लगाया नागिनी 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 हुआ तब तो बोले। शेषनाग जी ने जब घर में प्रवेश किया तो देखे नहीं, कहूँ नागिनी नहीं देखा नहीं। जब सिलवट्टा के पास में पहुंचे तो देखा खून खच्चड़ा सब पड़ा। नागिनी को देखा, हाय हाय का तो मुंह सब गायब हो गया। सोचे लगी का तो मुंह गायब हो गया, फनु गायब हो गया। उठाया, हाय तो पूछे न पूछी बच्ची, नागिनी 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 की जान नहीं दादा। सोचे लगी या तो मरी गई दादा, बड़ा नीक भवा मरी गई दोस्त, नीक भवा नहीं तो के नाक कान काट के पड़ती। शेषनाग जी बहुत खुश भये दादा, खुश भये क्यों? क्योंकि उनको मारना नहीं पड़ा, नाक कान नहीं काटना पड़ा। गुस्सा बहुत रहे, नाक कान काट लेती आज। लेकिन जब देखे नहीं कि नाक कान के बजाय आप मरे नहीं गई तो का शेषनाग जी मरे के नाक कान काटे ले। अत्ते कायर नहीं रहे कि मर गए रहता हूँ नाक कान काटे ले। एक तो के चिथरा पहले छूट गए रहे, नाक कान कुछ पता ही नहीं। तो शेषनाग जी ने जब देखा ताही देखी सी तल भई छाती, ताही देखी सी तल भई छाती, ताही से तल भई छाती, ताही देखी तल भई छाती, ताही देखी सी तल भई छाती, ताही देखी जनमी पन खाकुले खाती, जनमी पन खाकुले खाती, जनमी खासन खाते, न खासन खाते हो। ताही देखी सी तल भई छाती, ताही देखी सी तल भई छाती, ताही देखी सी तल भई छाती,
जनकी सोपन खा जब शेषनाग जी आए देखने मरी गए तो बहुत खुश हुई के सोचला कि अब बड़ा मरी गए तो ठीक। वही नागनी आकर के सुपर्णखा बनी, वही नागनी आकर के सुपर्णखा बनी है और वही शंबरनाग पताल पठायो विद्युत जीव देती भयो जाय। शंबरनाग वही विद्युत जीव बना है और वही भानु प्रताप जब रावण भयो और सुपर्णखा विद्युत का देव। और वही लक्ष्मण जी सोई शेष लक्ष्मण भय आई और सोचे आज वह रघुराई। ए भैया तुम वही जन्म में के नाक कान नहीं काटे पायो, लेकिन आज मौका बढ़िया। सुपर्णखा वही नागिनी है, आज मौका बढ़िया है, नाक कान काट सीते सभई देख रघुराई कहो अनुज संशयन बुझाई। जैसे कहा भैया नाक कान काट लो, लक्ष्मण जी ने निकाला तरकस से बाण लगाया निशाना, ये बस मारी साढ़े सुपर्णखा के नाक कान साफ। नाक कान जब कट गए तो सुपर्णखा नाक कान बिनु भई विकराला रोने लगी। पहुंची कहां खड़ दूसरे के पास में, बोली भैया गजब हो गई। सारा हाल बताया। खड़ दूसरा तीसरा 14,000 सेना लेके चली पड़े। 14,000 सेना लेकर के चल